नमस्कार दोस्तों। हाजिर हैं हम आपके सामने एक बार फिर एक अपना नया स्टॉक लेके। इनफैक्ट ये जो स्टॉक है ये मैं कई वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ और मैंने इसके ऊपर एक लास्ट वीडियो बनाया था, बट समहाउ ड्यू टू सम ऑडियो प्रॉब्लम वो वीडियो की वॉल्यूम बहुत कम थी। इस वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को एक और बार इस वीडियो को बनाना चाहिए ताकि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर करना चाहते हैं वह आप सब लोगों तक पहुंचे और क्लियरली पहुंचे। देयर शुड नॉट बी एनी बॉटल नेक या फिर कोई भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिससे हमारी इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंच सके। सो प्लीज़ डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। एंड अगर कुछ भी आपको इश्यूज आ रहा है वीडियोस में तो डू शेयर विद अस, आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो बट डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो, तो आज हम बात कर रहे हैं एचजी इंफ्रा की। जैसे आप देख ही रहे हैं ये एचजी इंफ्रा की साइट मैंने खोल रखी है और आप जैसा जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वन ऑफ द अपकमिंग कंपनी है जिसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी ये ब्लू चिप शेयर में भी बदल जाएगी। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी। सो स्टार्टिंग अबाउट दिस कंपनी की, इसके प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसने एग्जीक्यूट किए जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, विशाखापट्टनम, रायपुर। ओके, एंड यू कैन सी इन द साइट कि इन्होंने अगर हम क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो देखिए नेशनल हाईवे, मॉर्थ एंड पीडब्ल्यूडी, आईआरबी, टाटा, इवन अदानी, बहुत सारे वेल नोन क्लाइंट्स हैं जो कि इनकी लिस्ट में है। एंड द गुड थिंग इज कि इनका जो स्ट्रक्चर है क्लाइंट्स का, दैट इज अराउंड 50-50 इज प्राइवेट ओनरशिप एंड 50% इज फॉर गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स, यू कैन से। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, मैंने इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था एंड आई हैव ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स इन दिस रिपोर्ट। सो मैंने उसको हाईलाइट किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका पोर्टफोलियो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि कंपनीज कैपेबिलिटी कंप्राइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज, हाईवेज, ब्रिजेज एंड फ्लाईओवर्स। इट हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू मेट्रो, रेलवेज एंड वाटर रिसोर्स पर। सो ये कंपनी सिर्फ रोडवेज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज में। रेलवेज में जा रही है, मेट्रो में डीएमआरसी का प्रोजेक्ट है इसके पास एक, एंड वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स में भी है। सो कंपनी इज एस्टेब्लिशिंग लाइक एनीथिंग। इनके फुटप्रिंट्स देखें तो सारी स्टेट्स का नाम है इसमें, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, तेलंगाना। सो इट्स नॉट दैट कि ये स्पेसिफिक रीजन बेस्ड है, नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में। सो ऑल टुगेदर इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया एंड very soon you will see in each and every state of the India you will find HG Infra। इनके की माइलस्टोन मैंने हाईलाइट किए हैं। देखिए, कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। सो जो लोग भी नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको पता होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे कितना बड़ा प्रोजेक्ट था और 2003 से 2008 में इन्होंने ये काफ़ी कुछ उस यमुना एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनाया था। Coming to this 2015 to 2018 entry into HAM projects। So दोस्तों देखिए, HAM प्रोजेक्ट एक टाइप का मॉडल होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं इसे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आता है। सो इसमें दो तरह के रहते हैं, एक हैम मॉडल एंड एक ईपीसी मॉडल। तो अगर हम नीचे बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू बाय प्रोजेक्ट टाइप देंगे तो ईपीसी 55% और हैम टाइप 45% कंपनी का ये एक यू कैन से स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट के। सो ईपीसी इज लाइक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सो ईपीसी मॉडल क्या होता है कि इसमें बेसिकली एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट कंपनी को रोड बनाने के लिए पैसा देती है और उसके बाद ओनरशिप, मेंटेनेंस, सब कुछ गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है। सो इसमें प्राइवेट पार्टनर को ये फायदा होता है कि उनको एक साथ पूरा का पूरा बजट मिल जाता है, पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है और वो इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट इन हैम देर इज लिटिल डिफरेंस, जिसमें 40 या 45% गवर्नमेंट पैसा एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट देती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स प्राइवेट ओनर को या प्राइवेट कंपनी को फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन करानी पड़ती है या कैसा भी अपना फाइनेंस करना पड़ता है। एंड इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि मेंटेनेंस भी
प्राइवेट ओनर को मिलता है और ओनरशिप भी मिलती है उस रोड की। सो ये थोड़े प्लस और नेगेटिव पॉइंट हैं। सो कंपनी बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रही है इस मॉडल को। सो हैम मॉडल में इन्होंने एंट्री की थी 2015 और 18 के बीच में। और गुड़गांव सोना हाईवे, जो भी लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको पता है गुड़गांव सोना हाईवे क्या है। सो उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एचजी इंफ्रा ने किया था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नाउ इन 2019 to 23 गंगा एक्सप्रेसवे, एचजी इंफ्रा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, दैट इज ईपीसी प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स लगभग 50,000 मिलियन एंड का प्रोजेक्ट है। एंड ऑर्डर बुक ग्रू टू, देखिए 1,25,000 प्लस मिलियन। सो अगर आप नंबर्स की बात करें तो बहुत ह्यूज नंबर्स पे जा रही है कंपनी। एंड वेरी सून यू विल सी कि कंपनी का बहुत बड़ा ऑर्डर बुक होगा। देखिए रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी अगर देंगे तो दिल्ली सब जगह है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप इज ऑल्सो लाइक, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 70% है और प्राइवेट के 30%। तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हम अभी बीजेपी गवर्नमेंट कह रहे हैं जो 24 तक, उनका मेन एम्फेसिस है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आप देख भी रहे हैं। और एचजी इंफ्रा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इनके बिग नंबर्स, 20 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट, लगभग 2002 में इनकी कंपनी शुरू हुई थी और काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड जो अभी चल रहे हैं, एंड हैम प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटिव, 12 प्रोजेक्ट हैम के भी चल रहे हैं। सो देखिए लोगों दोस्तों, बड़ी स्मूथ इनकी ग्रोथ है। अगर आप रेवेन्यूज़ देखें, एबिटा देखें, पैट देखें, बहुत ही 45 डिग्री से ये ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्राफ होता है दोस्तों, एक बहुत ही स्टेबल और अच्छा ग्राफ मैं बोलूँगा। और अगर हम बात करें और कुछ जी देखिए 23-24 में कंपनी एम्स टू सिक्योर ऑर्डर वर्थ 8,000 to 9,000 करोड़। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सही दिशा में जा रही है कंपनी। मैं कंपनी की दिशा प्रमोटर्स से भी डिपेंड करती है, उनके डायरेक्टर्स कौन है। तो मैं एक बार प्रमोटर्स की भी बात करना चाहूँगा इस रिपोर्ट में। बट मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या एक ये, चलिए दोस्तों मैं डायरेक्ट डायरेक्टर्स पे चलता हूँ इनके। तो ये है कंपनीज के डायरेक्टर। देखिए हरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि ही हैज़ 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये मेन ओनर भी हैं। विजेंद्र सिंह, ही हैज़ बोर्ड ऑफ कंसल्टेंट्स कॉरपोरेशन, 31 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद दिनेश गोयल जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। सो अगर आप देखें इसमें तो फिर उसके बाद अशोक कुमार ठाकुर जी, 39 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों इधर भी मंजीत सिंह जी भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर, मोनिका वैद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूनम हेमंत गोयल जी भी अगेन लीगल प्रैक्टिशनर है, लीगल इंडस्ट्री से हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रमोटर डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली एजुकेटेड, सेकेंडली वैरायटी कितनी है डायरेक्टर्स में, कोई CA है, कोई लीगल में है, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से, दैट मीन्स IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। सो दोस्तों ये जो कॉम्बो है ना, बड़ा लीथल कॉम्बो है, ध्यान रखिएगा। और इस कॉम्बो के थ्रू कोई भी कंपनी ना ज़ीरो से हीरो बन सकती है। सो इसी के मद्देनजर रखते हुए एचजी इंफ्रा साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। सो दोस्तों ये तो रही थी इसकी हाइलाइट्स इस एनुअल रिपोर्ट की। और ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 350 पेज की रिपोर्ट है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से, आपको इजीली मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगी। कंपनी ओवरव्यू में अगर आप दोस्तों कहाँ जाना था, कंपनी ओवर कंप्लीटेड इन्वेस्टर रिलेशंस में जाइए, एनुअल रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगी 20 ये रिवाइज्ड एनुअल रिपोर्ट 22-23, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर्स की। तो एचजी इंफ्रा के देखिए नंबर्स बहुत शानदार है। नियर अबाउट 6500 करोड़ की मार्केट कैप है इनकी। सो बहुत अच्छी मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग 74.53 है। कंसिस्टेंटली इनकी जो होल्डिंग है अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग चल रही है, 74.53 ही चल रही है शेयर होल्डिंग। अगर हम बात करें देखिए हर क्वार्टर में 74.53 है।
बाकी अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, अबेकस फंड, सुनील सिंघानिया, वन ऑफ माय फेवरेट इन्वेस्टर, CFA हैं खुद भी, और इन्होंने नियर अबाउट अगर हम देखें तो 1.47% होल्ड किया हुआ है, दैट मीन्स 95.42 करोड़। बहुत ही अच्छी होल्डिंग है दोस्तों। 100 करोड़ के आसपास जब कोई बंदा लगा रहा है तो उसे पता है कि इसमें क्या इस कंपनी का क्या फ्यूचर है। बाकी हम ग्रोथ की बात करें, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है, प्रॉफिट का भी स्मूथ ग्राफ। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि अगर आप देखें 2000 करोड़, 2200, 2500, इसके रेशो में अगर आप प्रॉफिट देखें 123, 165, 210, 338, तो ये लगभग 9 से 10% का प्रॉफिट मार्जिन है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन या सेल्स ग्रोथ की बात करें। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस सेक्टर में, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ 2 या 3% मार्जिन मिलता है, बट इसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज इज 10% मार्जिन। सो अपने आप में ही वो अपने आप प्रॉफिट भी बढ़ाता है, EPS भी बढ़ाता है वंस यू हैव गुड सेल्स ग्रोथ। सो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी हम कहें पीयर्स कंपैरिजन में पी पहले से बढ़ गया है एचजी इंफ्रा का, बट स्टिल इन रिलेटिव टू अदर कंपनीज अभी भी वो काफ़ी कम है। तो इस ऐसी कंपनी का जिसका EPS इतना हाई है, मैं पावर मैकेनिकल प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ के बात करूँगा, जो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग 67 इज़ वेरी वेरी गुड EPS। आने वाले टाइम में 67 100 भी हो जाएगा बड़ी जल्दी। बट पी अभी देखिए 14 है, तो 14 से 28 तक का तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि जा सकता है। और अगर वो जाता है तो अल्टीमेटली जो इसका शेयर प्राइस है 1000 से बढ़ के 2000 तक इजीली हो जाएगा। सो दैट इज़ माई टारगेट फॉर दिस, मे बी इट विल टेक 1 ईयर और सो टू कम टू दिस लेवल, बट येस मेरा डेफिनेटली टारगेट रहेगा। और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है कंपनी की इन टर्म्स ऑफ प्राइस, स्मूथली बढ़ रही है। पहले 810 थोड़ा नीचे आया था, लेकिन अब देखिए बहुत ऊपर जाने वाली है कंपनी, बाय द चार्ट्स आई कैन टेल यू। ओके, सो यही मैं बताना चाहता था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट ये इन्फॉर्मेशन देनी आपको बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज ताकि आप किसी डिसीजन पे पहुंच सके कि क्या करना है इस एचजी इंफ्रा में। क्योंकि कंपनी ने लास्ट फ्यू 6 मंथ्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बट आई बिलीव दिस शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज एक स्टेबल कंपनी है और बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है आपको आने वाले टाइम में। सो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।